Welcome back to my course Mel, and today we are going to study about one of the cellular organelle which is known as nucleus. So this is our cell basically, and this is cell membrane which is lipid bilayer membrane which is also known as plasma membrane. तो हम सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह रहे होते हैं, जो कि हमारे पास न्यूक्लियस, यहाँ पर सेल के जो है डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लेजोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई बॉडीज़ को हम गोल्जाई एपरेटस भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम फिलहाल स्टडी करने वाले न्यूक्लियस के बारे में, जो कि सेल के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गेनल होता है, और इसको हम इजीली जो है माइक्रोस्कोप के थ्रू देख पाते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो ये एक बेसिकली यूकैरियोटिक सेल है जिसमें जो है ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, गोल्जाई एपरेटस की मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के पास भी डबल मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल मौजूद है, इसलिए हम इसको यूकैरियोटिक सेल कह रहे हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के पास जो है ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि प्रोकैरियोट के सीन में जो है ये सीन उल्टा है, उसमें जो है वो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स और ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल और राइबोसोम्स जो है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगेन हम यहाँ पर बात करने लगे हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो है सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनल है, और उसको हम जूम इन करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। एनलार्ज करके देखेंगे तो यहाँ पर इसके पास जो है वो न्यूक्लियस भी होता है, जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एक डबल मेम्ब्रेन होती है, उसमें पोर्स मौजूद होते हैं, और यहाँ पर इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें न्यूक्लियस के पास भी होती हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के पास। बाकी सेलुलर ऑर्गेनल के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के पास जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। जब सेल्स डिवाइड होते हैं तो वो कंडेंस फॉर्म में आ जाता है, क्रोमोसोमल फॉर्म में आ जाता है बेसिकली। तो क्रोमोसोम हमारे पास कंडेंस फॉर्म होती है क्रोमैटिन की ही, जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो स्टोर होता है। जब इसको अनकॉइल करेंगे या इसको खोलेंगे तो हमें जो है वो DNA मिल जाएगा। तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली सेल का हेड क्वार्टर होता है, यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है। वो बता रहा होता है सेल को कि सेल को कब क्या इंस्ट्रक्ट करना है, कब कौन सा फंक्शन उसने परफॉर्म करना है। तो बेसिकली न्यूक्लियस क्या करता है, सेल को डायरेक्ट कर रहा होता है, सेल को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। तो जनाब पहले न्यूक्लियस में जो है वो 3-4 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, लाइक न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन मटेरियल, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कर रहा होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म एक ऐसी चीज़ है लाइक जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म उस तरह से, बिल्कुल उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी साइटोप्लाज्म जैसी चीज़ होती है न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको हम कैरियोप्लाज्म भी कह रहे होते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म भी एक वाटरी लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें न्यूक्लियस के मटेरियल अंदर सस्पेंडेड होते हैं। लाइक अगर हम एक सेल को उठाकर देखें, सेल के अंदर जो है वो सेलुलर ऑर्गेनल सस्पेंडेड होते हैं, न्यूक्लियस सस्पेंडेड होता है। इसी तरह बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जिसको हम कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं, वाटरी लाइक सब्सटेंस, जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होते हैं लाइक न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। ओके इसमें जो है वो एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक DNA पॉलीमरेज एंड RNA पॉलीमरेज प्लस डिसॉल्व सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, सेवरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। फर्दर न्यूक्लियोप्लाज्म हेल्प्स प्रोटेक्टिंग द न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, क्रोमोसोम्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, वाइल ऑल्सो हेल्प मेंटेनिंग द जनरल शेप ऑफ द न्यूक्लियस। और ये जो है वो बेसिकली जनरल शेप जो होती है न्यूक्लियस की, उसको मेंटेन करने में हेल्प कर रहा होता है। फर्दर अगर हम क्रोमैटिन की बात करें, जो कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है, लाइक इसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। जब इसको कंडेंस फॉर्म में ले आओगे या सेल डिवाइड होने लगेंगे तो एक क्रोमोसोम्स की शक्ल तैयार कर लेगा। इसके अलावा हमारे पास जो न्यूक्लियोलस होता है उसका काम क्या होता है, राइबोसोम की सिंथेसिस करना, राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस करना, ताकि वो आगे जाके प्रोटीन की सिंथेसिस करें। फिर राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री जिसे कहा जाता है, जैसे जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद कर रही होती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसमें पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो पोर्स होते हैं ये पैसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन यानी कि अगर न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें या जो मटेरियल सिंथेसाइज होंगे वो उनको कहीं आगे जाके प्रोसेस भी तो करना होगा, आगे जाके उनको अपने फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे, प्रोसीड करने होंगे फर्दर, तो वो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू निकल जाएंगे, साइटोप्लाज्म में आगे जाके फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो इसीलिए पोर्स दिए हुए होते हैं, ये पैसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं मटेरियल को पास करवाने में
न्यूक्लियस से आउट ऑफ द साइटोप्लाज्म, आउट ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो फंक्शन है। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के और भी फंक्शन है, लाइक एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि वो साइटोप्लाज्मिक के एनवायरनमेंट को न्यूक्लियस के एनवायरनमेंट से जो वो सेपरेट कर रहे होते हैं। तो ये मेजर जो है वो न्यूक्लियस के फंक्शंस हो गए हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस से रिलेटेड फर्दर बातें लिखी हुई हैं, देखते हैं कि ये फैमिलियर बातें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर डिफरेंट बातें लिखी हुई हैं, देखते हैं। लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनल सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस जो है वो लार्जेस्ट मेम्ब्रेन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनल है, लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनल, यू कैन सी दैट यहाँ पर डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। ये हमारा हो गया सेल, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। तो यू कैन से दैट दिस इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन, this is bigger than other organelle, like this is mitochondria, this is Golgi apparatus, this is peroxisome, this is centrosome, this is centriole, this is lysosome, so whatever they are, but nucleus is larger than all of them. Okay, so this is the largest organelle. The outer membrane is continuous with the membrane of endoplasmic reticulum. तो न्यूक्लियस की जो outer membrane होती है, not the inner membrane, it is about outer membrane. तो वो किससे कनेक्ट हुई हुई होती है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से कनेक्ट हुई हुई होती है. दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. You can see that it is connected with endoplasmic reticulum. The outer membrane of nuclear membrane is connected with एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एक अदर ऑर्गेनल है सेल का, जिसमें रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है वो इन्वॉल्व्ड है. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैव न्यूक्लियर पोर्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो है वो न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनसे ये एक पैसेज प्रोवाइड करते हैं. जब मटेरियल सिंथेसाइज हो जाता है तो वो साइटोप्लाज्म में जो है वो ट्रांसफ़र होता है फर्दर प्रोसेस होने के लिए, तो ये उनको पैसेज प्रोवाइड करते हैं. सही है, तो ये बात हमने ऑलरेडी कर ली है. नथिंग इज़ न्यू. ये हमारा रिवीजन हो गया न्यूक्लियस के बारे में.